नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि है 6 क्लास का बच्चा, 4th क्लास का बच्चा, बच्चे बुली कर रहे होते, जैसे कि अमायरा के केस में हुआ था कि वो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया बच्चे यूज करते हैं, क्या इसका असर इनके इस डिप्रेशन की वजह है? आप किस दुनिया से बात कर रहे हो? फेक वर्ल्ड से। भी ऐसे झांसों में आ जाते हैं जहाँ पे उनका अब्यूज किया जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। तो समय रहते हैं आप अपने बच्चों की बात सुने। टीचर्स की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह से अपने बच्चों की काउंसलिंग करें? उसे तो पता ही नहीं है दुख क्या चीज़ है, स्ट्रेस क्या है। हाल ही में कई बच्चों के सुसाइड केस सामने आए। आमेर से 12 साल की बच्ची, दिल्ली से शौर्य और जयपुर से अमायरा। इन छोटे बच्चों के सुसाइड केस बड़े सवाल खड़े करते हैं कि आखिर इतने छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े स्टेप्स क्यों ले रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनिता गौतम। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने छोटे बच्चे इतने बड़े स्टेप्स क्यों ले रहे हैं। मैम, पहले हम सुनते थे कि किसी ने सुसाइड किया तो उनकी एज होती थी, समझ में आता था कि स्ट्रगल है, कर लिया। लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है, जबकि इनकी स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो ऐसे कौन से तनाव हैं जो इन पे आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जहाँ हम पहले सुनते थे कि टीनेजर्स जो 12th है, 11th-12th या उनकी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। पर अभी आज के प्रेजेंट समय में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि है 6 क्लास का बच्चा, 4th क्लास का बच्चा, वो भी ऐसा कदम उठा रहे हैं। तो ये वाकई में सोचने वाली बात है कि ऐसी क्या बात हो गई है, क्यों हम अपने बच्चों को वो एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे जिनके अंदर वो सेफ फील करें, और वो उनके अंदर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि वो ऐसा कदम उठा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम जो इंसान हैं उनके अंदर इमोशंस होते हैं। हमें ऐसा लगता है छोटे बच्चों को क्या डिप्रेशन होगा, छोटे बच्चों को क्या अवसाद होगा, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनके स्ट्रेस ही क्या है, उनको तो आना है, पढ़ना है। पर ऐसी बात नहीं है। आपका बच्चा छोटा है, 6-7th क्लास का है या 4th-5th क्लास का बच्चा है, उसके अंदर भी सारे इमोशंस है। दुख होना, गुस्सा आना, इरिटेशन होना, या फिर इतना ज़्यादा नेगेटिविटी भी आना, अवसाद जैसी चीज़ें भी कि वो ऐसा कदम उठाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जब कई बार क्या होता है कि स्कूल के अंदर एनवायरनमेंट होता है, बच्चे बुली कर रहे होते हैं, जैसे कि अमायरा के केस में हुआ था कि बच्चे बुली कर रहे हैं, और ये एक तरीके से उसको अपनी इंसल्ट लगी, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम अपने सोसाइटी में, हम अपने पीयर ग्रुप में पहचाने जाए या सब हमको प्रेज़ करें, सब हमारे साथ बातचीत करें। पर ऐसा हुआ नहीं। कुछ बच्चे मजाक उड़ाते हैं। जब ये मजाक उड़ाने वाली बात होती है तो बच्चे अपने ईगो पे या फिर अपने ऊपर ले लेते हैं। उनको वो चीज़ इतनी ज़्यादा खराब लगती है और उस चीज़ से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, परेशानी आती है, स्ट्रेस होता है। एग्ज़ाम नहीं अच्छा करना, उसका स्ट्रेस है। होमवर्क पूरा नहीं करना, उसका स्ट्रेस है। या किसी स्पोर्ट्स के अंदर हमारा सिलेक्शन नहीं होना, वो भी एक स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस तो छोटे बच्चों का भी होता है। पर क्या होता है कि पहले बच्चे उस स्ट्रेस को झेल पाते थे, एक इमोशनली स्ट्रांग वो होते थे। पर आज के ज़माने में वो इमोशनल स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बच्चों में कम हो रही मैम, है। ये जो सोशल मीडिया बच्चे यूज करते हैं, क्या इसका असर इनके इस डिप्रेशन की वजह है? बिल्कुल, सोशल मीडिया, फ़ोन तो एक बहुत बड़ा कारण है, और इनफैक्ट यही नहीं, स्टडीज़ के अंदर भी देखा गया है, स्टडीज़ के अंदर कि जो बच्चे जल्दी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करते हैं, उनके अंदर डिप्रेशन, अवसाद या एंजाइटी जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई गई है। देखिए, क्या होता है ना कि हम जैसे एज अ सोसाइटी में रहते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, सिंपल सी बात है, हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, अपने पीयर ग्रुप में बात करते हैं। जब हम बात करते हैं, हम अपनी बातों को शेयर करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन में कोई भी बात होती है, हम शेयर करके उसको कम कर देते हैं, अपने दुख को कम कर देते हैं, कोई भी स्ट्रेस या तनाव को कम कर देते हैं, और हमें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन भी मिल जाता है उस बात का। पर सोशल मीडिया आ गया, आप अपने कमरे में बैठे हो, सिर्फ फ़ोन पे लग रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, आपके फ्रेंड से कट। आप किस दुनिया से बात कर रहे हो? फेक वर्ल्ड से, जो कि है ही नहीं, जो आपका सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, आप उनसे बात कर रहे हो। तो आप रियल वर्ल्ड से कट कर फेक वर्ल्ड में हैं, और वहाँ पे भी फेक वर्ल्ड क्या है, जो आपको बुली करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं, छोटे बच्चे भी सोशल मीडिया पे कई बार बुली होते हैं। वो लोग भी ऐसे झांसों में आ जाते हैं जहाँ पे उनका अब्यूज़ किया जाता है। तो जब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जब फ़ोन पर इतना ज़्यादा बच्चा लगा हुआ है, तो अपने पेरेंट्स से कटा हुआ है, फ्रेंड से कटा हुआ है, धीरे धीरे अकेली दुनिया में रहा है, जिसकी खुद की एक दुनिया उसने बना ली है। वहाँ पे नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उससे वो उभर नहीं पाता है। फिर हल्का सा भी कुछ अटैक, जो कि किसी ने मजाक
पढ़ा दिया, किसी ने उसको मना कर दिया, या पेरेंट्स उसको कह देते कि नहीं तुमको ये चीज़ नहीं चाहिए, या तुमको पढ़ाई करनी है, या कोई भी ऐसी चीज़ उसको बोली जाती है, तो उसका वो झेल नहीं पाता है, उस चीज़ को समझ नहीं आता है कि इसको हैंडल कैसे करें, हाउ टू हैंडल अ स्ट्रेस या फिर तनाव, उसको कैसे करें। तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब इंसान को या किसी चीज़ को व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे पास इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो ये नेगेटिविटी आ जाती है। और एक बहुत बड़ा कारण होता है, इमोशंस कंटेजियस होते हैं। जब हम किसी को हंसता हुआ देखते हैं तो हमारे चेहरे पे हंसी आती है, या हम किसी को रोता हुआ देखते हैं तो हमें भी अंदर से दुख होता है। वैसे ही जब आज के ज़माने में हम इतनी ज़्यादा नेगेटिव खबरें सुन रहे हैं कि इस बच्चे ने सुसाइड किया है, या फिर कोटा के अंदर हुए हैं, या फिर कोई भी ऐसी खबर सुनते हैं, तो दिमाग के अंदर जो ऑलरेडी बच्चा इतने नेगेटिव इमोशन से गुजर रहा है, वो जब ये सुनता है तो धीरे धीरे उनके दिमाग में भी ऐसे विचार आने लग जाते हैं, और जब ये ऐसे विचार आने लग जाते हैं तो कई बार इसके ऊपर वो एक्ट भी कर देते हैं। देखिए, एक स्टडीज़ के अंदर पाया गया है कि जो बच्चे या जो भी व्यक्ति सुसाइड करते हैं, 80% केसेस के अंदर तो वो चाहते ही नहीं है मरना, इट्स अ क्राई फॉर हेल्प। अगर हम समय रहते ऐसे व्यक्ति को पहचाने, ऐसे बच्चों को पहचाने, तो हम ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। देयर आर सर्टेन वार्निंग साइंस जिनको हम देखें तो हम सुसाइड जैसी घटनाओं को रोक सकते मैम हैं। कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स बच्चों में कंपैरिजन करते हैं, ये भी एक डिप्रेशन की वजह है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ना, पेरेंटिंग के लिए तो आजकल हर जगह बताया गया है कि कैसे पेरेंटिंग करें। इट्स अ पेरेंटिंग का कोई रूल नहीं है। सिर्फ़ बात है कि आपका बच्चा आपका है, आप उसको सबसे अच्छे से जान सकते हो। उसके आपके अलावा और कोई उसको इतने अच्छे से नहीं जानता। कहाँ पे आपको डाँटने की ज़रूरत है, कहाँ पे उसको प्यार करने की ज़रूरत है, कहाँ पे उसको गाइड करने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें हम हर दिन नया सीखते हैं। किसी सबसे बड़ी बात है, आपका बच्चा आपका है, आप उसको किसी से कंपेयर मत करो। देयर इज़ नो कंपैरिज़न, क्योंकि हम हाथी और मछली में तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। वैसे ही हम एक बच्चे को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, तो हमें पॉज़िटिव वे में उसको बोलना पड़ेगा कि तुमने ये अच्छा किया है, तुम इससे और अच्छा कर सकते हो। ना कि ऐसा कि तुम्हारे है ना 15 आ गए हैं, उसके 16 आए हैं, या तुम्हारे 19 आए हैं, उसके 20 आ गए। हमें नेगेटिव अप्रोच से नहीं बात करनी है, हमें पॉजिटिव अप्रोच से बात करनी है। गाइड करना बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकते कि आप कुछ भी मत करो। दैट इज़ अ डिफरेंस, कि हमें गाइड करना है, डांटना नहीं है। कम्युनिकेशन पूरा होना चाहिए, हर चीज़ पे हम उनके साथ खड़े रहें, ठीक है? साथ खड़े रहना और उनके दिमाग को बिल्कुल अपनी तरीके से चलाना, दोनों के अंतर है। बस आप अपने बच्चे के साथ खड़े रहें, उनकी हर चीज़ से जुड़ें कि वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। उनके अंदर कम्युनिकेशन आपका अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए कि वो भी अपने मन की बात आपको कहे। जब बच्चे अपने मन की बात कहते हैं आपसे, तो बस इग्नोर ना करें कि चलो नहीं है तो सब बच्चों की बात है, ऐसी कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है, बच्चे हैं, उन्हें दुख होता है और वो आपसे ही कहेंगे। तो समय रहते आप अपने बच्चों की बात सुने, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम ये तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, लेकिन इन बच्चों ने जो सुसाइड किया ये स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो टीचर्स की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह से अपने बच्चों की काउंसलिंग करें। देखिए, बच्चे का जो फर्स्ट है जहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का है, वो है घर। उसके बाद आता है स्कूल। स्कूल के अंदर उसकी शेप की जाती है कि पर्सनैलिटी क्या है, वहीं पे वो आगे बढ़ता है। स्कूल के अंदर उसकी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की, टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो उस बच्चे को सेफ एनवायरनमेंट दे। देखिए, हमने कई बार बात करी है कि ना बच्चों को परेशानी होती है, हमारे स्कूल के अंदर काउंसलर आके बात कर सकते हैं। बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं वही जब अवसाद में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, वो अपने मन की बात किसी और से नहीं शेयर करते। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक 4th क्लास का बच्चा या 5th क्लास का बच्चा काउंसलर के पास जाके कहेगा कि मैम मुझे ये दुख है। उसे तो पता ही नहीं है दुख क्या चीज़ है, स्ट्रेस क्या है, उसको इस चीज़ के बारे में अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं है, तो वो आपको आके नहीं कहेगा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। बात है फिर जिम्मेदारी बनती है टीचर्स की। आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप सारे बच्चों को देख रहे हैं, देखिए किस बच्चे के अंदर व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। एकेडमिक ग्रेड्स कम हो रही है, या फिर वो बच्चा चुप चुप रहने लग गया है, या फिर आपसे आके अप्रोच करता है, या फिर बाकी बच्चों के साथ इतना जेल अप नहीं हो पाता, इतनी बात नहीं कर पा रहा, या फिर कई बार टीम प्रोजेक्ट्स देते हैं उसके अंदर वो अकेला कर दिया जाता है, बाकी बच्चे बोल रहे हैं वो नहीं बोल रहे। जब आपको ऐसा लगता है कि बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, या फिर बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आप खुद आगे से आगे अप्रोच करें। सीधे क्वेश्चन आंसरिंग में तो शायद बच्चा ना बोले, आप पहले ट्रस्ट डेवलप करें, बातें करें, उसके बाद बच्चा आपसे अपने मन की बात कहेगा।
मैम कई बार देखते हैं कि जो बच्चे चुप रहते हैं या तो वो ज़्यादा बोलने लगते हैं, या कई बच्चे बोलते बोलते खामोश हो जाते हैं, या फिर उन्हें गुस्सा ज़्यादा आने लगता है। तो क्या ये नॉर्मल होता है कि बच्चे ऐसा करते हैं, या फिर ये भी इन्हीं सब चीज़ों के साइंस होते हैं? देखिए नॉर्मल मैंने जैसा कि कहा था ना, वी आर इमोशंस के साथ हम पैदा हुए हैं, इमोशंस होते हैं। अगर हमारी कोई चीज़ टूट जाती है तो हमें गुस्सा आता है, वैसे ही बच्चों को अगर खिलौना या चीज़ कोई टूट जाती है गुस्सा आता है, या ब्रेकअप होता है फ्रेंड से तो भी गुस्सा आता है, पर वो टेम्परेरी होता है। ठीक है, आज मुझे दुख हुआ है, मेरे फ्रेंड ने मुझसे बात नहीं करी, पर मैं कल जाऊंगा अपने फ्रेंड से बात करूंगा, खत्म बात। ठीक है, या फिर टीचर ने मुझे डांटा तो मुझे दुख हुआ कि मेरे को सारी क्लास के अंदर सबके सामने डांटा गया है, पर वो घर जाके हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, दूसरी चीज़ में आ जाते। पर ये इमोशंस अगर कंटिन्यू हो जाए कि हम उस चीज़ को बार बार हमारे दिमाग में घूम रहा है, बच्चे के दिमाग में घूम रहा है कि अरे मुझे कल टीचर ने डांटा, या परसों टीचर ने डांटा, मेरी इंसल्ट कर दी, पूरी क्लास के अंदर इंसल्ट कर दी है, मैं किसी को मुंह दिखाने के लिए, मतलब इट्स ना बहुत शेमफुल मेरे लिए चीज़ हो गई है। जब ऐसी चीज़ें दिमाग में घूमती हैं, या फिर वो बच्चा कटने लग जाता है और ये बिहेवियर थोड़ा लंबा आपको दिख रहा है, 1 महीने से 2 महीने से, देन इट्स अ रेड फ्लैग साइन। आपको समझना चाहिए उसे कोई प्रॉब्लम है, उसको मदद की ज़रूरत है। ठीक है मैम, शुक्रिया। बच्चों की खामोशी, उनका बदलता बिहेवियर उनके अगले स्टेप्स के साइन होते हैं। अगर इन्हें समझ लिया जाए तो कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। मैं शेख जूही, कैमरामैन राजकुमार सैनी के साथ। शुक्रिया।